गर्म होने की समस्या हो जाती है, क्यों होती है, इसका इलाज कैसे होगा? ये पेट में गर्मी जो एहसास है सब्जेक्टिव एहसास है। कुछ मरीज़ जलन की संज्ञा देते हैं, कुछ गर्मी की संज्ञा देते हैं। लेकिन सौम्या जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि रात में अगर पेट में गर्मी ज़्यादा हो रही है, यंग एज है, मान लीजिए कि आपकी उम्र के कुछ लोग जो आ रहे हैं, उसमें अगर रात में पेट में गर्मी हो जाए तो सबसे पहले आपका दिमाग जाना चाहिए कि कोई अंदरूनी तनाव तो नहीं है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि तनाव से आपके आमाशय का, पेट का बहुत गहरा संबंध है, चोली दामन का साथ है। क्योंकि जब भी तनाव होगा तो आपका पेट इफेक्ट होगा, तनाव होगा ब्रेन में, इफेक्ट होगा ब्रेन पर, ये गट पे, पेट पे। तो इसलिए जब जलन होगा पेट में, जब पेट में गर्मी का एहसास होगा, तो पेट में गर्मी का एहसास आपको तनाव की तरफ भी सोचना चाहिए। दूसरा जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपने खान पान में कोई गड़बड़ी की, चाहे आपकी जीवन शैली थोड़ी बदली हुई है, जिसकी वजह से पेट का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, यानी इंटेस्टाइन का मूवमेंट होता है, वो मूवमेंट अगर कमज़ोर हो गया तो एक ब्लोटिंग का एहसास होता है, ठीक से खाना बाहर प्रोपेल नहीं हो रहा है, जो खाना आपका जा रहा है वहीं पर रखा हुआ है, तो उसको आप कुछ लोग फुलनेस की संज्ञा देते हैं कि पेट भारी भारी लग रहा है, कुछ लोग उसको जलन की संज्ञा देते हैं, कुछ भारीपन या गर्मी का एहसास होता है। तो ये सारी चीज़ें उस वजह से भी हैं। तो जीवन शैली की वजह से, तनाव की वजह से, या नेचुरली जो एक है कि गैस्ट्राइटिस या हाइपर एसिडिटी है, यानी ज़्यादा एसिड बन रहा है, तो उस कंडीशन में आपको एंटासिड का सेवन करना पड़ेगा। अगर एंटासिड के बाद भी अगर पेट में जलन कायम रह गया, भारीपन कायम रह गया, तो आप किसी कुशल चिकित्सक से सलाह लेकर के आगे का रास्ता अख्तियार करें। जी। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि एंटी-एसिड्स इस्तेमाल करनी चाहिए, इसके अलावा अगर ना हो ठीक तो डॉक्टर से मिलें। लेकिन क्या इसके लिए कोई घरेलू इलाज भी हैं कि खान-पान में कोई बदलाव किया जाए या कुछ और ऐसी बातें? घरेलू इलाज है सौम्या जी, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि रात में सोने जाने के पहले आपके डिनर का और सोने का समय में इंटरवल होना चाहिए। आज की इस भाग दौड़ की जीवन शैली में व्यक्ति बिल्कुल बेतरतीब हो गया है। रात में आया बाहर से, ऑफिस से काम करके, बाहर से भाग दौड़ करके 11 बजे आया, रात में खाना खाया, 11 बजे खाना खाया, 11:30 में सोने चला गया। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो ठीक से वो मूवमेंट नहीं हुआ, फिर स्टार्टिंग जो पेट का मूवमेंट होना चाहिए वो स्लगिश हो गया। स्लगिश होने की वजह से आपको गैस की समस्या हो गई। इसलिए रात के खाने और सोने जाने के बीच में, डिनर और स्लीप के बीच में आपका कम से कम 3-4 घंटे का गैप होना चाहिए। ये मानवीय बात है, घरेलू मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये जीवन शैली में आप सुधार कर लें कि 7 बजे शाम को खाना खा लें और 11 बजे सोने जाएं, बिल्कुल आपका बिल्कुल पेट ठीक रहे। रात में सोते समय कोई एक अल्कली का सेवन, कोल्ड मिल्क हो जाए चाहे वार्म मिल्क हो जाए, मिल्क का सेवन करें, तो इस कंडीशन में आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि पेट का जीवन शैली से ऐसा संबंध है जिसको एक दूसरे को आप पृथक नहीं कर सकते हैं, पार्थक्य बहुत ही असंभव है। इसलिए दोनों को साथ साथ मिलकर सोचना पड़ेगा, जीवन शैली सुधारनी पड़ेगी। अब बाद में तो एंटासिड है, ये बाद में डॉक्टर हैं, बाद में तरह तरह का जो है प्रोटोन पंप इनहिबिटर से बहुत सारे दवाइयाँ हैं जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जी।